Dear students, today we are going to learn about string handling functions. तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर के अंदर आता है दैट इज़ योर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है व्हाट इज़ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और करेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? जिसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और कॉम्बिनेशन को जोड़ के एक वर्ड बनता है, उस वर्ड को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी का नाम यश, शुभम, गौरव, तो ये सारे क्या हैं? किसी के नाम हैं जिसको हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। ठीक है, मल्टीपल करेक्टर्स को जोड़ के जो वर्ड बनता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अब सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, इंट, कैर, फ्लोट। तो कैर एक हमने डेटा टाइप पढ़ी थी जिसे हम बोलते थे करेक्टर, जो सिंगल करेक्टर स्टोर करता था, पर उस करेक्टर के द्वारा हम मल्टीपल करेक्टर्स भी स्टोर करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? कैर, वेरिएबल का नेम, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज़, आपने 10 करेक्टर लेंथ रखनी है, 20 करेक्टर रखनी है, 100 करेक्टर रखनी है, जितने करेक्टर आपने लेंथ रखनी है उतनी आप इसके अंदर रख सकते हो। याद रखना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये तो था वेरिएबल डिक्लेयर करना। उसके बाद सेमीकोलन लगा दोगे, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। हाउ टू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। एक स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू कैसे पास करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज़ करते हैं? तो इनिशियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले वही कैर, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़। उसके बाद लिखना है इक्वल्स टू लिख के डबल कोट्स के अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो क्या हो जाएगी? उसकी इनिशियलाइजेशन। मतलब उस ए नाम के वेरिएबल को आपने वैल्यू पास कर दी, YASH 4 करेक्टर की ये वैल्यू है जिसको डबल कोट्स में रखते हैं। अगर सिंगल करेक्टर होता है तो सिंगल क्वाइट्स, अगर स्ट्रिंग होता है तो डबल कोट्स, उसके बाद सेमी कॉलम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं? तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू वर्किंग ऑन और प्रोसेसिंग ऑन स्ट्रिंग वैल्यूज़। कि जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन हैं वो क्या करते हैं? आपकी स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर कोई प्रोसेसिंग या किसी तरह की वर्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो डिफरेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है GETS, गेट्स। गेट्स एक फंक्शन है, इट इज़ यूज फॉर इनपुट अ स्ट्रिंग वैल्यू। जब आपने कंप्यूटर के अंदर किसी स्ट्रिंग वैल्यू की इनपुट लेनी है तब हम यूज़ करते हैं गेट्स फंक्शन। नॉर्मली हम क्या करते हैं? स्कैन एफ, वो इंटीजर को स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने करेक्टर वैल्यूज़ यूज़ करनी है तब हम यूज़ करते हैं गेट्स, गोल ब्रैकेट स्टार्ट, गोल ब्रैकेट बंद, उसके बाद सेमी कॉलम। तो ये एक गेट्स नाम का फंक्शन है जो क्या करता है? वैल्यू को इनपुट कराने के काम आता है। सेकंड है पुट्स, PUTS, पुट्स, गोल ब्रैकेट स्टार्ट, गोल ब्रैकेट बंद। ये गोल ब्रैकेट स्टार्ट और गोल ब्रैकेट बंद का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। जब किसी नाम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद लग जाए तो वो फंक्शन बन जाता है, जैसे मेन वगैरह, वो सारे फंक्शन हैं। तो इसी तरह ये पुट्स जो है, पुट्स भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है। इट इज़ यूज फॉर आउटपुट अ स्ट्रिंग वैल्यू। जब आपने कंप्यूटर से किसी स्ट्रिंग वैल्यू की आउटपुट लेनी है तब हम यूज़ करते हैं पुट्स। मतलब गेट्स और पुट्स जो हैं वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ का काम करते हैं। गेट्स किसका काम करता है? स्कैन एफ का। और पुट्स जो है वो किसका काम करता है? प्रिंट एफ का। नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन आता है STRUPR, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग अपर। तो ये क्या है? इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग अपर। इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अपर केस। कि जब आपने किसी स्ट्रिंग वैल्यू को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो तब हम यूज़ करते हैं STRUPR फंक्शन। जैसे वर्ड के अंदर होता है, आप टाइप कर लेते हो, टाइप करने के बाद ऑल अपर कर देते हो तो सारे करेक्टर अपर कर देता है। ये सेम उसी तरह का काम इसके अंदर करता है। नेक्स्ट है STRLEN। STRLEN का मतलब होता है स्ट्रिंग लेंथ। इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग लेंथ। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेट द साइज़ ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब ये आपके स्ट्रिंग के करेक्टर्स को काउंट करता है, उसका कितना साइज़ है।
जैसे वर्ड में जब आप टाइप करते हो तो नीचे काउंटिंग बताता है कितने करेक्टर्स आपने टाइप कर दिए, तो वो बेसिकली क्या बता रहा है, उसकी लेंथ, कि आपने कितने करेक्टर्स उसके अंदर टाइप कर दिए। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या बताता है, आपकी एक स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। नेक्स्ट अगला है STRREV। STRREV का मतलब होता है स्ट्रिंग रिवर्स। इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग रिवर्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर, ये गलत लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिवर्स द स्ट्रिंग वैल्यू। मतलब ये स्ट्रिंग की वैल्यू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। रिवर्स मतलब उल्टा। जैसे आपने लिखा है RAM, आपने स्ट्रिंग को वैल्यू दी है RAM, तो उसका रिवर्स क्या हो गया, MAR, मार्च बन गया। ठीक है, तो रिवर्स का मतलब होता है उसका ऑपोजिट करना। इसको सही करके लिखना, इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग रिवर्स एंड इट इज़ यूज टू रिवर्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है STRCPY मतलब स्ट्रिंग कॉपी। इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग कॉपी, इट इज़ यूज टू कॉपी अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल। मतलब अगर आपने दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं, एक के अंदर वैल्यू रखी हुई है और एक खाली है, तो ये क्या करेगा, जो भरा हुआ वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है उसको कॉपी करके दूसरे खाली वेरिएबल में पास आउट कर देगा। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, मतलब वो वहाँ पे भी रहता है और दूसरी जगह पे भी आ जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट का मतलब होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेट करना। कंकैट मतलब दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 + 1 = 2 होता है, पर वो होता है ऐड। कंकैट का मतलब होता है 1 + 1 = 11, मतलब उन दोनों की वैल्यू को एडिशन करने की बजाय आपस में जोड़ देते हैं हम, इकट्ठी करना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैट। इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग कंकैट, इट इज़ यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग वैल्यूज़। किसी दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कंकैट नाम का फंक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन है, इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग कंपेयर, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। मतलब जब आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मैच करना है तब हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कंपेयर नाम का फंक्शन, जिसके द्वारा हम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि A और B की वैल्यू सेम है या नहीं है। ये हमें या तो ट्रू फॉल्स करेगा या तो हमें रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से एक चीज़ बताएगा कि वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही। अब इसमें एक फंक्शन रह गया है, तो यहाँ पे हमने एक पढ़ा था स्ट्रिंग अपर, तो अपर की तरह ही एक रिवर्स फंक्शन हो, इसी की तरह एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग लोअर, STRLWR, तो वो भी आप लिख सकते हो। उसका मतलब होता है स्ट्रिंग लोअर, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अपर केस की जगह क्या हो जाएगा, लोअर केस, मतलब वो सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल केस में। तो ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझो और अपनी कॉपी पे नोट करो।